हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो 5.5 का है। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज के ऊपर। फिर आज हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो 14 में, तो देखो 14 में क्या करना है भाई। हमको पता है कि हमको यहाँ पे क्या दिया है, cos x और उसका होल स्क्वायर y है, इक्वल टू यहाँ पे cos y और उसका होल स्क्वायर x है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर मैं इसको लॉग लगा देता हूँ, अगर मैं इसको लॉग लगा देता हूँ cos x और वेरिएबल पावर में जो है, इसके लिए हमने लॉग लगा दिया। लॉग cos y पावर में x है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब लॉग है तो सीधी सी बात है भाई, लॉग a रेस टू हम समझ लेंगे तो नीचे y नीचे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, cos x। ठीक है, चलो उसके बाद इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू में आ जाएगा x लॉग cos y। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इसको और इसको, तो ये u इंटू वी रूल लग सकता है ना। y इंटू लॉग कॉस एक्स है, तो हम इसको u इंटू वी रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो। y बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा भाई, लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस लॉग कॉस एक्स बाहर रहेगा। ठीक है, और किसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, y का, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। अच्छा, इक्वल टू वाले पार्ट के लिए यहाँ जगह नहीं बची है, काम करते हैं इस लाइन को कर देते हैं रफ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्वल टू में क्या रहेगा हमारा, क्या इक्वल टू में हमारा, देखो ये इसको हम u समझ लेंगे, इसको हम b समझ लेंगे, तो यहाँ पे x बाहर रहेगा और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा बेटा, लॉग cos y का हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा लॉग cos y बाहर रहेगा। ठीक है, और और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा भाई, x का हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, आपको पहले ही पता है ना। ठीक है, चलो y एज इट इज रहेगा। लॉग x है, लॉग x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा भाई, लॉग x का अगर हम डिफरेंशिएट की बात करेंगे तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा। लॉग cos x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब देखो log cos x है, तो cos x को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी तो डिफरेंशिएट हो सकता है ना भाई। cos x को भी तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते डिफरेंशिएट में, है ना। तो अगर हम डायरेक्टली देखें कि भाई अगर हम आगे cos x का अगर डिफरेंशिएट निकाले तो क्या निकल सकता है, माइनस साइन एक्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट cos x का वापस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये log x है, तो 1 अपॉन x नीचे आ जाएगा, दैट इज cos x, है ना। और फिर cos x का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा हमको। ठीक है ना। ठीक है, चेन रूल में सीखे थे। ठीक है, प्लस क्या आ गया भाई, log cos x, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और dy बाई dx, चलो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू हमें क्या मिल गया बेटा, x इंटू, देखो यहाँ पे भी यही होगा, cos y नीचे आ जाएगा। ठीक है, और cos y का वापस डिफरेंशिएट करेंगे, देखो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे। ठीक है, कि dy बाई डी एक्स किसका, cos y का, ऐसा। बट ठीक है, आप अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो कोई उससे कोई आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए, है ना। ठीक है, और हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएट डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा भाई हमें, ये मिल जाएगा हमें माइनस साइन y मिल जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग cos y लिख दिया भाई, लॉग ब्रैकेट में cos y रहेगा और dx बाई dx है, ये तो भाई हमको x का डिफरेंशिएट पता है 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या इसको तरीके से लिख सकते हैं, माइनस y आगे ले लेता हूँ। ठीक है, इंटू साइन x अपॉन cos x प्लस लॉग ब्रैकेट में cos x dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू, ये अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा साइन y अपॉन cos y प्लस लॉग ब्रैकेट में cos y, है ना। ठीक है, चलो इस चीज को आगे
इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है भाई, पहले इतना पार्ट देख लो, माइनस वाई अपॉन साइन एक्स। तो क्या मैं इसको कॉस एक्स लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, क्या मैं इसको टेन एक्स लिख सकता हूँ भाई, है ना। तो यहाँ पे मेरा स्टेप क्या बन जाएगा, माइनस वाई इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस में तो लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स रहेगा ही रहेगा, है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। चलो ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स था, है ना, इतना तो हमें याद है। चलो इक्वल टू देख लेते हैं भाई क्या लिखा था। अब यहाँ पे देखो साइन वाई अपन कॉस वाई है, ठीक है, तो उसको भी क्या मैं साइन वाई अपन कॉस वाई को टेन वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साथ में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है, और प्लस में क्या था, लॉग कॉस वाई, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को साथ में ले लेते हैं, है ना, और ये लॉग वाले पार्ट को ना, तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट जो है उसको वहां जाने देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस वाई इंटू टेन एक्स, ठीक है, ऐसे लेंगे तो ये चल जाएगा। चलो तो एक काम करते हैं, तो सबको ये साइड ले लेते हैं, सिर्फ डीवाई नहीं, सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स को ही लेते हैं। तो एक काम करो, डीवाई बाई डी एक्स को ये साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या था, लॉग कॉस एक्स डीवाई बाई डी एक्स था, है ना, ताकि हम डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले सके, प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या बचा था, लॉग ब्रैकेट में कॉस वाई था, और ये वाई वाला टर्म आ जाएगा तो प्लस वाई टेन एक्स हो जाएगा बेटा। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स, ठीक है, प्लस प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई से डिवीजन में ले लेते हैं, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा बेटा, ये क्या मिलेगा, लॉग ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, कौन में क्या आ जाएगा भाई, टेढ़ा जा रहा है लाइन, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना, ठीक है। इजी, आपको हर चीज में बार बार एक ही चीज करनी है, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अच्छा पावर में ही माइनस है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे इसको बड़े अक्षरों में लिखा जाए, एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। देखो लॉग लगा देते दोनों तरफ, तो हमारा काम ऐसे हो जाए। अब तुम बोलोगे सर इसको क्यों लॉग लगाए, अरे फॉर्मूला है ना हमारे पास, लॉग ए इंटू बी का, लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना, इज इक्वल टू, ये तो हमारा ई रेस टू एक्स माइनस वाई है। चलो दोनों तरफ लॉग लगा दिया है भाई, तो ये लॉग एक्स इंटू वाई है, तो हमारा एक फॉर्मूला था लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू, ये हमारा एक्स माइनस वाई आ जाएगा एक साथ नीचे, है ना, और क्या बच जाएगा, लॉग ई बच जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या करेंगे भाई, अब देखो लॉग ई जो है भाई, ये तो वन होता है, ये तो हमें पता है, लॉग ई जो है वो क्या होता है, वो तो वन होता है भाई, ये तो डायरेक्टली हमें पता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली ऐसा कर पाएंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, को वन लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो तो फिर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। भाई अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या, चलो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, यू प्लस वी रूल लगा देंगे, काम हो जाएगा हमारा, हाँ? तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको भाई, डायरेक्टली करें तो सही रहेगा, चलो अलग अलग डिफरेंशिएट लगा लेते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट प्लस डिफरेंशिएट
लॉग वाई का कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम है डिफरेंस करेंगे भाई एक्स का कर देते हैं माइनस हम डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा आसानी से आंसर, वैसे छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा आंसर तो आएगा नहीं, ठीक है। चलो लॉग एक्स हमें पता है भाई, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x होता है। लॉग वाई का 1/y होगा डिफरेंशिएट, साथ में क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगेन देखो डिफरेंशिएट x क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, dy बाई डी एक्स को साथ में ले लो, है ना, और इन चीज़ों को साथ में ले लो जो dy बाई डी एक्स के साथ नहीं है। देखो यहाँ पे है 1/y dy बाई डी एक्स, ठीक है, और वहां से आएगा dy बाई डी एक्स तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं बच्चा, तो क्या बच जाएगा 1/y प्लस 1, बराबर है क्या। चलो, और ये एलसीएम करेंगे तो x माइनस 1/x बचेगा बेटा, ठीक है। ये तो एलसीएम सीधी बात है भाई, क्या यहाँ पे एलसीएम कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसको ये वाला ब्रैकेट दे दे, तो ये 1 प्लस y/y हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई से डिवीजन में ले लेते हमारा काम हो जाएगा। तो क्या ले लेंगे x माइनस 1/x है, ये मल्टीप्लाई से डिवीजन में आएगा, है ना क्या। अब ये ऊपर आएगा ये वाला टर्म, तो हमको पता है क्या हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू y/1 प्लस वाई, ठीक है। हम क्या करते हैं दोनों जगह से y/x को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से y बाहर ले लेंगे, यहाँ से x बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे मीन्स उनको साथ में ले लेते हैं, और ये बच जाएगा x माइनस वाई और 1 प्लस वाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो बड़ा आसान है, ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 16 की ओर जाते हैं भाई, चलो 16, अच्छा log f of x the derivative of find the derivative of the function given by f of x 1 plus x 1 plus x square 1 plus x raised to 4 plus 1 plus x raised to 8, ठीक है यार, चलो ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है तो बड़ा आसान तरीका है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमेशा ना आप सोल्यूशन डायरेक्टली मत देखो, ठीक है, आप कभी कभी खुद से भी थोड़ा सोचिए, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई के अंदर कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, तो आप आपका भी थोड़ा ब्रेन यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ पे बात करते हैं अभी इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं आप, है ना, लॉग लॉग सबको लगाओगे भाई, ना सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, क्या है ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स दिया तो हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स, अभी तक आपको एफ ऑफ एक्स नहीं लिख के देते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू 4 और 1 प्लस एक्स रेस टू 8। हमें बताना है कि ये तो इसको तो हम डेरिवेटिव करेंगे करेंगे, आगे हमको पूछा है कि आपको एफ एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि भाई हमें जहां जहां एक्स है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी करके देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, दोनों जगह लॉग लगा देते हैं, तो लॉग हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या आपके लिए आप बोलोगे सर फंक्शन का लॉग निकालना है, अरे कोई नहीं निकल जाएगा, चलो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखोगे तो सब मल्टीप्लाई में नहीं है ना, इनटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिलहाल तो इनटू में लेना पड़ेगा, लॉग 1 प्लस एक्स रेस टू 4, ठीक है, और इनटू लॉग 1 प्लस एक्स रेस टू 8। ध्यान से थोड़ा देखो, हाँ
सब मल्टीप्लाई में था भाई। अगर आप चाहते तो इसको एक कॉमन लॉग भी लगा सकते थे, ठीक है, आप चाहते तो इसको एक, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते थे लॉग, और ब्रैकेट में आप सब लिख देते ये 1+x, ठीक है, 1+x², ये तरीके से भी आप लिख सकते थे, एक एक को सेपरेट लॉग देते तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में होना तो एक ही चीज है, ठीक है। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें ध्यान से देखा है कि भाई अगर सब मल्टीप्लाई में, तो लॉग का तो रूल है भाई, लॉग में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो वो तो ऐड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप बेटर है किसी भी तरीके से लिख दो, और जो ऊपर लिखा हमने वो वाला ही रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अब ये देखो log f(x) है। अब हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, सीधा सा, है ना, सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। सिर्फ इसको एक स्टेप लिख देते हैं, log, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1+x प्लस लॉग ब्रैकेट में 1+x², ठीक है, प्लस लॉग ब्रैकेट में 1+x⁴ प्लस लॉग ब्रैकेट में 1+x⁸, ठीक है। ये हम एक साथ ही लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, ठीक है? चलो ना, ध्यान से देखो, अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बड़ा आसान है इसको डिफरेंशिएट करना, कि इन सब को आप क्या मानेंगे भाई, इन सब को आप क्या मानेंगे, ये तो सब आपके लिए log x है, ये भी आपके लिए log x है, ये भी आपके लिए log x है, और ये भी आपके लिए log x है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आने लगेगी। अच्छा, ये भी तो फिलहाल log x ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/f(x), ठीक है। और हमें किसका निकालना है डेरिवेटिव भाई, f' का भी निकालना है, तो f(x) का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा f' होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो log x है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1+x है, बरोबर है। और साथ में, अच्छा, डिफरेंशिएट वाला स्टेप लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई हम लोग, dy/dx log f(x), ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ log 1+x, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ log 1+x², ठीक है, प्लस डिफरेंशिएट ऑफ log 1+x⁴ प्लस डिफरेंशिएट ऑफ log 1+x⁸, क्या, तो ये चीज हम कर दिए। अब देखो log, ये तो f(x) था, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/f(x) मिलेगा, ठीक है। तो हमें अभी हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएट बच जाएगा किसका, f(x) का, क्या। चलो, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, log x है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1+x, और ये डिफरेंशिएट आगे किसका निकालेंगे हम लोग वापस, 1+x का निकालेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो 1+x का भी डिफरेंशिएट अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे स्टेप बच जाएगा भाई, अगर आप निकालना चाहते हो तो। पर चलो ठीक है, लिख देते हैं 1+x, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 1/1+x², और डिफरेंशिएट जो है यहाँ पे किसका आ जाएगा भाई, 1+x² का आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1+x⁴, और डिफरेंशिएट फिर किसका निकालना पड़ेगा बेटा, 1+x⁴ का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/1+x⁸ है, और ये डिफरेंशिएट किसका निकालेगा भाई, 1+x⁸ का। अब आपको एक चीज पता है भाई, क्या कि सर डिफरेंशिएट जो है कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 सबका 0, और x का डिफरेंशिएट जो होता है वो 1 होता है ना। तो हमें क्या ये सब इस तरीके से नहीं मिल सकते हैं, 1/1+x, ये 1 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इनटू में x बच जाएगा सिर्फ, अरे x का, सॉरी, x कहाँ से बचेगा भाई, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो वो तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हमें इतना तो पता चल गया ना, कि इतना जो पार्ट है, ये पार्ट में 1 का डिफरेंशिएट हो जाता है 0,
और x का हो जाता है 1, तो 0 + 1 1, 1 मल्टीप्लाई में तो लिखने की जरूरत है नहीं हमें, प्लस ये हमारा हो गया 1 + x², ठीक है। अब देखो 1 का हो गया डिफरेंशिएट 0 हो गया, बरोबर है, ठीक है। ये x² का क्या लिख सकते हैं हम, इंटू 2x लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। ये क्या होगा 1/1 प्लस 1 + x⁴, ठीक है। इंटू में क्या लिख सकते हैं हम, इंटू में क्या लिख सकते हैं 4x³ लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + x⁸, ठीक है। अच्छे से लिख 1 + x⁸, इंटू में इसका क्या हो जाएगा 8x�7 हो जाएगा, बरोबर है, ठीक है। चलो तो आगे बात करें। अब हम क्या करते हैं, तो पेज पे जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमें यही मिलेगा, क्या 1/f और ब्रैकेट में क्या रखते हैं डिफरेंशिएट, देखो उसका f'(x) हो जाता है ना, तो ये f'(x) रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/1 + x था, है ना, ठीक है। ये वाले पेज पे देख लेते हैं भाई, फिर 1 + x² है, इसके साथ 2x मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लिखेंगे बच्चे का। ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x/1 + x², ये 4x³ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 + x⁴, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या था 2x था ना, हाँ 2x/1 + x⁴ था, हाँ फिर x⁴ था, हाँ तो 4x³ अपॉन में आ जाएगा 1 + x⁴, ठीक है। और फिर 8 वाला था तो 8x�7 अपॉन में क्या था 1 + x⁸, बरोबर है, ठीक है। चलो अब क्या लेते हैं हम लोग भाई, 1/f(x) जो है उसको वो साइड जाने देते, ठीक है। तो f'(x) जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, f ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस x�7/1 + x⁸, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा हमारे पास f(x) की कुछ वैल्यू थी क्या, हाँ ये देखो f(x) की यही वैल्यू थी हमारे पास, सेम टू सेम। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना, पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलो तो भाई इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इसको भाई, इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 + x था ना पहले, हाँ 1 + x, फिर 1 + x², फिर 1 + x⁴ और 1 + x⁴, ये 1 है 8, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे पूरा 1 + 1/x प्लस 2x/1 + x², ठीक है, प्लस 4x³ ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + x⁴ प्लस x�7 जो है उसके अपॉन में 1 + x⁵, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे हमें वन f'(1) ढूंढ, मतलब जो भी हमारा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट आएगा उसमें हमें 1 ढूंढने बोला है ना भाई, तो कोई नहीं वो भी ढूंढ लेंगे, है ना। तो हमें जो f'(1) निकालने बोला है, तो इसको आप खुद ही कर सकते हो। आप क्या करोगे भाई, आप सब जगह x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, x की जगह आप क्या पुट कर दोगे भाई, 1 पुट कर दोगे, हाँ है, हाँ भाई जगह क्या, चलो x की जगह 1 पुट कर दो, आपको आंसर मिलेगा। आप फाइनल आंसर जो भी आप कैलकुलेशन करोगे प्लस माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट सम पे जाता है, क्वेश्चन नंबर 17। एनसीईआरटी में आंसर देख लेते हैं क्या, एक सेकंड, हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन पर
16 120 120 आना चाहिए भाई आपका आंसर, कितना आना चाहिए 120, ये आपका फाइनल आंसर बनना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 17, चलो इजी है, फटाफट हो जाएगा, 17 पे खतरा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भाई। तो आपको पता ही है क्या करना है। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, ये हमें दिया है। और इसको 3 तरीके से सॉल्व करना है। एक प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहला वाला प्रोडक्ट रूल है, फिर एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ओपन द सिंगल पॉलिनोमियल, ठीक है, सिंगल पॉलिनोमियल में हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, है ना, ठीक है, वो हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा। ठीक, थर्ड हो जाएगा हमारा लॉगरिथम, लॉग से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको हिंट दूंगा करना क्या है भाई, ठीक है, बट चले एक बता देता हूँ पहले। प्रोडक्ट रूल तो आपको पता है, आप इसको यू समझ लेंगे, आप इसको भी समझ लेंगे, हाँ आसान है भाई, वैसे कुछ बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर पहली मेथड से सॉल्व करते हैं बेटा, पहली मेथड से, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट वन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे, बरोबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब हो जाएगा u इंटू वी रूल, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, u इंटू वी रूल लगा रहे, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमारा डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा देंगे भाई, और क्या बाहर रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, और डिफरेंशिएट किसका आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, चलो अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, ये इसका तो निकलेगा नहीं भाई, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, और ये जो डिफरेंशिएट है इसका एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, तो इसका डिफरेंशिएट तो कुछ इस तरीके से होगा, 3x स्क्वायर, एक्स का 1 तो ये प्लस 7 मिल जाएगा, है ना, और 8 जो है इसका डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, और उसके साथ ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, देखो ये हो जाएगा 2x, बरोबर है, और ये माइनस 5, 8 का तो 0 हो जाएगा भाई। अब आप क्या करोगे भाई, देखो अब यहाँ से आगे का स्टेप्स एक्चुअली आपको करना है, ठीक है, सिंपल आप ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करोगे भाई, फर्स्ट टर्म लोगे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड माइनस 5x लोगे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर लोगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है, इक्वेशन आज ही करवाया गया, ठीक है, तो 5 एनसीईआरटी में देखते हैं आंसर क्या, वही तो लिखना है, ठीक है, हाँ 5x⁴ माइनस 20x³ ठीक है, प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11, ये आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने से ये सारे ब्रैकेट जो है ना ऊपर वाले, ये वाला ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप प्लस करोगे, तब आपको ये वाला आंसर मिलेगा जो स्टार किया है वो, ठीक है बेटा, ये आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है, चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या करना है भाई, मतलब इसके अंदर जो पार्ट 2 है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो उसने बोला एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल, बड़ा आसान है यार, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है,
और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसको सिंगल पॉलिनोमियल वाले फंक्शन से सॉल्व करना है, मतलब हमें सिर्फ ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देना भाई। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है वो पहले मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर माइनस 5x लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। फिर प्लस 8 लेंगे और ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। क्या समझ में आया भाई? इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना तो आपको यहाँ पे भी सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लोगे आप। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेस टू 5 बनेगा। हाँ भाई, तो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, एक्स रेस टू 5 बनेगा, ये 7x क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो पावर प्लस हो जाती है, प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x रेस टू 4 मिल जाएगा, माइनस 10 5 35 ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 5 45, एक्स 7 ना, हाँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसको आप करोगे तो क्या आएगा, तीसरे ब्रैकेट को प्लस 8x क्यूब प्लस 7 8 6 ना, तो भाई 7 का 56 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 56x प्लस 72। भाई अब मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे आप पूरा करोगे, सेम सेम पावर वाले को साथ में लेके उसको सॉल्व करोगे तो आपको अगेन यही मिलेगा, ठीक है। अगेन आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ है तो भाई पता है कि आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता है। अच्छा, इसके अंदर तीसरा भी है ना भाई, लॉगरिथम है। चलो पीछे बता देता हूँ। तीसरा क्या है भाई, लॉगरिथम से सॉल्व करना है। ये तो मुझे लगता है आप बेटर तरीके से आप जान गए हो, क्योंकि हम लॉग से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। लॉग से सॉल्व करना, क्वेश्चन क्या है हमारा, y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे लगा देते हैं log y, क्योंकि हमें लॉगरिथम से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा log ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। ये आएगा, क्या हो गया भाई, माइक निकल गया, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। भाई ये लॉग में है तो प्लस में चला जाएगा, log x इंटू वाई मतलब log x प्लस log y, है ना। ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ऐसे लिख सकते भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो बड़ा आसान है भाई, ना, ठीक है। चलिए, आप इसको डिफरेंशिएट u प्लस वी रूल से करेंगे। अब ये आप पूरा u समझ लेंगे, ये पूरा आप v समझ लेंगे। क्या आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में आंसर तो वही मिलेगा, 5x⁴ वाला जो हमें मिला है। मतलब हमें कोई भी मेथड से सॉल्व करें इक्वेशन को, तीनों में आंसर हमेशा हमें क्या मिलता है, सेम ही मिलता है, ठीक है। अगर आपको इसको u इंटू वी रूल से अरे u प्लस पी से नहीं करना है तो इसमें आपको एक और बता देता हूँ। चलो, हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने बैठेंगे बेटा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। ये तो log y है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y बराबर, और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये log x है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और आप जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का करेंगे, है ना। प्लस मतलब इसको आप सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करो तो बेटर है, हाँ ऐसे, मतलब ये log x है तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया,
प्लस इसको भी आप क्या कर देंगे 1/x³ प्लस 7x प्लस 9 और डिफरेंशिएट किसका कर देंगे आप x³ प्लस 7x प्लस 9 का कर देंगे। तो इसमें u प्लस वी रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करो भाई, क्या वरना सिंपल तरीके से हो रहा है तो क्यों भाई करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अच्छा 18, चलो यार मस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला है भाई यहाँ पे कि डिफरेंट इफ u v and w आर द फंक्शन ऑफ x देन शो दैट डिफरेंशिएट ऑफ u v w इक्वल टू du by dx v into w plus u into dv by dx w plus u into v dw by dx in two ways. First, repeated application of product and secondary logarithm difference. पहले प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर देंगे भाई, फिर डिफरेंट लॉगरिथम वाले मेथड से हम उसको सॉल्व कर देंगे। वैसे दोनों आसान है, ठीक है, कोई ऐसे कोई टफ वाली चीज तो है नहीं इसमें। चलो तो देखो हमें क्या ये वाले को इस पार्ट को ले लेंगे हम भाई, इस पार्ट को, ठीक है, और इस पार्ट को सामने वाली चीज में कन्वर्ट कर देंगे। चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या दिया हम लोग को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट का करेंगे, हम सीधा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो हमें u इंटू वी रूल लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको u समझ लेते हैं और इसको पूरे को v समझ लेते हैं, ठीक है, मतलब हमें किसी ना किसी दो को साथ में लेना पड़ेगा हमें, क्या वरना सॉल्व नहीं होगा वो चीज। चलो ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे u इंटू वी रूल करेंगे तो क्या हो जाएगा u इंटू डिफ्रेंशिएट आपका आ जाएगा v इंटू डब्ल्यू का प्लस v इंटू डब्ल्यू आपका आ जाएगा du बाई dx। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी तो u इंटू वी रूल है कि नहीं है, तो वहां पे भी तो u इंटू वी रूल लग सकता है अंदर, तो क्या हो जाएगा v डिफ्रेंशिएट किसका आ जाएगा भाई w का प्लस w बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dv बाई dx, है क्या नहीं, ये भी तो हो सकता है। प्लस क्या मिला हमें v इंटू डब्ल्यू du बाई dx। चेक कर लो आंसर तो आ गया, अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो u को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो u इंटू वी dw अपॉन dx प्लस u इंटू डब्ल्यू dv बाई dx, आ रहा सेम ही आंसर आ रहा है, प्लस v इंटू डब्ल्यू, ठीक है, और उसके साथ क्या है du बाई dx। भाई देखो आगे पीछे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है जैसे कि ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, अरे ये वाला, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो q dv बाई dx, है ना, ये देख रहे हैं हाँ बराबर लिखा है, तो डब्ल्यू यू, ठीक है, अब देखो ये डब्ल्यू यू है यहाँ पे, ठीक है, और वो भी dv बाई dx मिला हमें, और u इंटू वी रूल ये वाला भी है तो वो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और जो u इंटू डब्ल्यू है ये वाला हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो आगे पीछे है बट सही है, कोई मैथड गलत थोड़ी है भाई, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब इसी के अंदर एक पार्ट पूछा है, कौन सा पार्ट है वो, अब वो जो है वो u इंटू वी रूल, अरे लॉगरिथम से सॉल्व करना है, हाँ यार अलग क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। चलो ठीक है, यही सॉल्व कर देगा वो, आ जाएगा शायद, तो देखते हैं क्या दिया है, y इज इक्वल टू वही सेम u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, मैं क्या ले लेता हूँ भाई dy बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका भी अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये हमें करना है ना, हमें ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू क्या, ये ले लेते हैं ना u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अब दोनों जगह लगा देंगे log, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log ब्रैकेट में u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, बरोबर है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो आपको क्या आएगा भाई, आपको क्या आएगा log u प्लस log v
प्लस log w, बराबर है, और इधर हो जाएगा log y। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log x मतलब 1/y और dy बाई डी एक्स। क्या, चलो कोई दिक्कत, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/u और क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/v और हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/w और dw बाई डी एक्स, बरोबर है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से y मल्टीप्लाई में है वो जाने देते हैं डिवीजन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो y वहां चला जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं भाई, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v du, यहाँ पे dv आएगा ना, हाँ dv बाई डी एक्स प्लस 1/w dw बाई डी एक्स, है ना, सारा आसान है, सेम ही चीज है। अच्छा y क्या था, y क्या था u इंटू v इंटू w, है ना, और ब्रैकेट में ये टर्म सेम रहेगा भाई। देखो अच्छा चलो ब्रैकेट के लिख के आपको बता देता हूँ आंसर कैसे आ जाएगा। तो अगर मैं 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखता हूँ प्लस इसको मैं 1/v dv बाई डी एक्स लिखता हूँ बेटा, इसको मैं 1/w dw बाई डी एक्स लिखता हूँ, तो देखो पहली बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यू कट हो जाएगा भाई, दूसरी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें से वी मल्टी कट हो जाएगा ना, हर एक में से कट होता जाएगा। मतलब पहले में जब यू कट हो जाएगा तो वी डब्ल्यू तो पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, तो क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू बराबर है अपॉन में क्या बच जाएगा डी यू बाई डी एक्स, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा वी कट हो जाएगा तो बच जाएगा यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, प्लस जब डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू भी बच जाएगा, है ना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये फाइनल आंसर हुआ, है ना, सेम सेम आंसर, सेम सेम आंसर आ रहा है, ठीक है नहीं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होगा स्टूडेंट।